कृष्णा तंत्र प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं जो गुरु तत्व की महिमा को बताती हैं। एक बार एक दासी पुत्र था सत्यकाम। तो यह हमारे पुराणों में मिलती है कथा। तो उसको पढ़ने का विद्या अध्ययन करने की बहुत इच्छा हुई। तो अपने गुरुकुल होता है वहाँ पर, तो गौतम ऋषि के आश्रम में देखता है, पूछ के आता है कि मुझे अध्ययन करना की इच्छा है। मुझे इसके लिए यहाँ पे एडमिशन के लिए क्या क्या करना होगा। तो जो गुरु गौतम ऋषि होते हैं वो बोलते हैं आप अपना गोत्र पता करके आइए। आप किस गोत्र के हैं, किस कुल के हैं, अपनी माता से अपने घर में पता करके आइए। तो क्योंकि उनके पिता नहीं होते सत्यकाम के, तो अपनी माता के पास जाके पूछता है कि माँ मुझे बताओ कि हमारा गोत्र क्या है और मेरे पिता कौन है। तो क्योंकि वो दासी पुत्र होता है, तो दासी कहती है कि मैंने कई घरों में सेवाएं की हैं, तो मुझे तुम्हारे पिता का पता नहीं है और मैं दासी रही हूँ, तो गोत्र और कुल का पता नहीं है मुझे। तो इस तरह से एक कथा बता देती है उसकी माँ। तो सत्यकाम जो होते हैं वो क्योंकि वो बहुत सीधे सरल बालक होते हैं और पढ़ाई को, विद्या अध्ययन को लेके बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते हैं। तो गुरुकुल जाते हैं और गौतम ऋषि के आश्रम में जाके उनको प्रणाम करते हैं और गुरु को कहते हैं, अपने गुरु को कहते हैं कि मुझे अध्ययन करना है, विद्या अध्ययन करना है आपके गुरुकुल में रहकर। तो गौतम ऋषि कहते हैं आपका कुल गोत्र क्या है। तो फिर जो माँ ने कहा होता है सत्यकाम, वो सारा सच बता देते हैं कि मेरी माँ दासी थी, तो मेरे कुल और पिता का उनको पता नहीं है। तो फिर गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं उनकी सत्यवादिता को लेकर और उनको गाढ़ आलिंगन करके कहते हैं अवश्य ही आप ब्राह्मण पुत्र हैं, क्योंकि सत्य बोलना सत्वगुण का लक्षण है। तो तुम्हारे अंदर कोई ब्राह्मण है तुम्हारे पिता। तो इस तरह से वो गुरुकुल में अध्ययन करने लग जाते हैं। फिर थोड़े समय बाद गौतम ऋषि कहते हैं कि मैं तुमसे और अधिक प्रसन्न होऊंगा जब तुम इस गुरुकुल में 400 गायें हैं, 400 गायों का अच्छे से पालन पोषण और सेवा करोगे और इनका अच्छे से पोषण करोगे, और कोई बीमार है तो उनका देखभाल करोगे, अच्छे से देख रेख करोगे। तो सत्यकाम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके गुरु ने उनको विद्या अध्ययन करने का अवसर दिया और सेवा भी दी। तो करते हैं सेवा गौशाला में, तो बहुत मन लगा के सेवा करते हैं। तो सोचते हैं कि क्यों ना इन गायों को मैं खुले में लेकर जाऊं, दूर पर्वत पहाड़ी, और खुले में जब ये स्वस्थ होकर खेलेंगे और स्वच्छंद होकर घूमेंगे, विचरण करेंगे और घास खाएंगे, प्रकृति के ओर में रहेंगे, तो ये इनका स्वास्थ्य पर अच्छा असर होगा। और जब ये गायें जो हैं वो 400 से 1000 हो जाएंगे, तो मैं इनको वापस गुरुकुल में ले आके गुरु को दे दूँगा। तो ये सोचते हुए वो गाय को ले जाते हैं चराने के लिए, और कई महीने बीत जाते हैं वहाँ पे। अच्छे से देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, गुरु वचन के प्रति निष्ठा होती है सत्यकाम की, तो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। जो गाय अगर बीमार है तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, नदी का पानी और सुंदर घास, हरी घास, तो गाय ऐसे स्वस्थ होती है। और दिन पर दिन गायों का संख्या बढ़ती है, क्योंकि उस गाय के झुंड में बैल भी होते हैं, तो संख्या बढ़ती रहती है। तो एक दिन जो सभी देवता भी उन पर प्रसन्न होते हैं उनकी गुरु निष्ठा देख के। तो एक दिन वायुदेव बैल के कंठ से होकर सत्यकाम को बोलते हैं। तो बैल बोलता है कि हे सत्यकाम, हमारी संख्या, अब गायों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है, आप अपने गुरु के पास लेकर जाइए, वो प्रसन्न होंगे। और गाय सब हृष्ट पुष्ट हो गई हैं, क्योंकि गुरु ने कहा था कि ये गाय जो हैं अभी हृष्ट पुष्ट नहीं है और सही से देखभाल नहीं हो रही। तो गुरु चाहते थे कि सत्यकाम अच्छे से इनकी देखभाल करें। तो अब क्योंकि कई महीनों से वो खुले में रह के और अच्छे से देखभाल होने की वजह से गायों की संख्या भी बढ़ गई थी और हृष्ट पुष्ट भी हो गई थी। तो बैलों ने
बताते हैं। तो सत्यकाम बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि एक बैल कैसे मनुष्य की वाणी में बोल रहा है। तो बैल से पूछते हैं कि आप कैसे मनुष्य की भाषा बोल सकते हैं। तो फिर बैल के कंठ में से आवाज़ आती है कि मैं वायुदेव हूँ और मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से इतना प्रसन्न हुआ कि मैं तुम्हें बताने आया हूँ और तुम्हें एक वरदान भी देने आया हूँ। तो सत्यकाम बोलते हैं बोलिए। तो वरुण देव वायुदेव कहते हैं, वो उनके कंठ में वायुदेव बोल रहे होते हैं बैल के कंठ में। तो वायुदेव कहते हैं कि चार वेद हैं जिनमें मैं एक वेद के छंद आपको बताऊंगा और उसमें आपको वो अध्ययन कराऊंगा। तो इस तरह से चार वेद में एक वेद का अध्ययन करा देते हैं और आगे भी इन्फॉर्म करते हैं उनको कि मैं तुम्हें सूचित करता हूँ कि जब तुम जाओगे अपने गुरु के पास तो रास्ते में तुम्हें अग्निदेव मिलेंगे, फिर और आगे जाओगे तो सूर्यदेव मिलेंगे, और आगे जाओगे तो प्राण देवता जो सबके प्राण हैं वो मिलेंगे। तो इस तरह से तुम्हें वेदों के अलग अलग छंद बताएंगे और तुम्हारी विद्या को पूर्ण करेंगे। तो फिर जब वो जाते हैं गायों को लेके, 1000 से भी अधिक गाय हो जाते हैं, तो कई दिन कई रातें हो जाती हैं। तो एक रात को अग्नि प्रज्वलित करते हैं और फिर वहाँ विश्राम कर लेते हैं। तो अग्नि देवता उस अग्नि में से बोलते हैं, मैं तुम्हारी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, सत्यनिष्ठा से, तो मैं तुम्हें वेद का दो छंद बताऊँगा। तो चार वेद में एक वेद तो वो बता देते हैं वायु देवता, दूसरा वेद अग्नि देवता बता देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो सूर्य देव मिलते हैं उनको, और फिर सूर्य देव उनको वेद का तीसरा भाग बताते हैं। फिर आगे प्राण देवता मिलते हैं और फिर वो उनको चौथा वेद बताते हैं। तो ऐसे 25% करके 100% का ज्ञान उनको मिल जाता है। तो जब वो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं तो गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी सेवा देख के, गायों का स्वास्थ्य देख के और हृष्ट पुष्ट देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि सर्व कालज्ञ हैं तो त्रिकालज्ञ हैं, तो वो आँख बंद करके देखते हैं कि अब तो सत्यकाम को सारे वेदों का भी ज्ञान प्राप्त हो गया। तो पूछते हैं कि अब तो तुम्हें सब कुछ ज्ञान हो गया और तुमने मेरे प्रति बहुत अच्छे से सेवा पूजा की, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो सत्यकाम कहते हैं, प्रणाम करते हैं और बहुत विनम्रता से कहते हैं, गुरुदेव ये सभी देवता मुझे मिले क्योंकि वो त्रिकालज्ञ थे, तो उन्होंने बता दिया कि वायुदेव और सूर्यदेव और अग्निदेव और प्राण देवता आपको सारे वेदों का अध्ययन करा दिया है। तो सत्यकाम बहुत सुंदर विनम्रता से उत्तर करते हैं कि वो मैंने सभी जगह अध्ययन किया, और लेकिन जब तक आपके श्रीमुख से, गुरु के श्रीमुख से वो ना वचन सुनो, तब तक वो हृदयंगम नहीं हो पाएगा, मेरे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके श्रीमुख से वही सब ज्ञान पुनः सुनो। तो गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं उनकी गुरु निष्ठा और गुरु सेवा के प्रति। तो पुनः वो ज्ञान, वेदों का सारा ज्ञान उनको बताते हैं और उससे वो उनके हृदय में प्रकाशित होता है, हृदयंगम हो जाता है। तो इस कथा के माध्यम से हमें समझ आता है कि हमें गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, उनकी वाणी पर, उनके वचनों पर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। वो जो भी कहें, जो भी सेवा दें, हमें पूर्ण निष्ठा के साथ वो करना चाहिए और उनकी वाणी सेवा में, है ना, पूर्ण अपना तन मन धन लगा देना चाहिए। और इस तरह से हम गुरु की प्रसन्नता से भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और भक्ति में शीघ्र अतिशीघ्र आगे बढ़ पाएंगे। गुरु महाराज की जय। श्री